ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। बताओ मध्य बिंदु कौन सा है? 23 और 30 कितने? 53। 53 का आधा कितना? 26.5। इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? फिर गधों जैसे बैठो साला, फिर गध में पेट सूर्य पता नहीं क्या पूछ रहे। मैं कह रहा ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। राजस्थान इसके बीच में, तो इसका बीच का बिंदु कौन सा है? जैसे मान लो कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, मध्य बिंदु कौन सा है? 5 है। तो फिर मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने क्या पूछ लिया ऐसा? तुम ऐसे सवाल सोचने लगे, पता नहीं सर क्या पूछ रहे, तो सोच रहे पता सर ने क्या 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 अन्याय कर दिया, क्या पूछ लिया ऐसा। अभी देखो थोड़ी बात फिर गलती करोगे, मैं जानता हूँ हो तो गधों कर अलग थोड़ी हो। तो बताइए इसका मतलब आप सोचो, मैं इस राजस्थान को बीच में से काटना चाहता हूं, तो बताओ ये बीच की रेखा हुई या नहीं हुई? ये बीच की रेखा, बीचों बीच की रेखा, बीचों। तो बताओ फिर इस रेखा का नाम क्या हो गया? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा भाई, बता दो। होगा? क्लियर? तो अब एक प्रश्न तुमसे, अब सुनो मजेदार बात, पहले तो सुन लो ध्यान से। मतलब काल्पनिक रेखा है, बता दो। ये 23 है, ये समझ लो, ये आप ये समझ लो ऐसे, ये 24 हो गई, ये 25 हो गई, ये 26 हो गई, ये 27 हो गई, ये 28 हो गई, ये 29 हो गई, और ये कौन सी हो गई? 30 हो गई। रैंडमली याद रखो, कोई फीता लेकर नापना नहीं है कि एग्जाम में फीता लेकर नाप। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा ऐसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, चलो बहुत मजेदार प्रश्न पूछेगा। रैंडमली बोल दिया कि हाँ कि इधर तक जो है, इसका मतलब सुना, इधर 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 जो भी जिले हैं वो सारे के सारे लगभग आपके 24 डिग्री पे आ रहे हैं। ये देखो इधर 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 ये सारे किस पे आ रहे हैं? 25 पर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से अक्षांश रेखा पर है? तो गधों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? 12 में। और 12 कहां पर है? यहां पर। ये रेखा कौन सी है? 26। ऐसा आंसर आया था। और मैं चाहता हूं ऐसे ही पूछे चलो, तब आया मजा, नहीं मजा ही नहीं आएगा क्वेश्चन में। उससे क्या होगा, कई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ को पहले तो ये पता हो कि शेरगढ़ है कहां? बोल 12 में। बोल 12 कहां? बोले यहां। अब आ भाई, अब बता जवाब क्या है? तब आएगा मजा प्रश्न को पूछा। तुम्हें नक्शा पता होना चाहिए राजस्थान के 41 जिले कौन से बाउंड्री पर है और किधर किधर है, ये होगा तब पता लगे, तब आएगा जीतने का मजा। जैसा कि मान लो अब कहते देखो यहां पर समझने की कोशिश ना, इसका तात्पर्य अब क्या है? अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, ध्यान सुनना। देखो इस रेखा को मैंने नाम दे दिया, ये मैंने एक रेखा खींच दी, इस रेखा को मैंने ये नाम आपको दे दिया और इसका नाम दे दिया गया 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ओके, उत्तरी अक्षांश रेखा मैंने नाम यहाँ पे दे दिया। सबसे पहला पॉइंट, तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे भी, क्योंकि तुमसे पूछूंगा जब भी होगा, अन्यथा तो पढ़ाई का सिस्टम बदलना पड़ेगा। तुमसे एक बात पूछूं, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कर रही है? राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर रही है। कौन कौन सा? उत्तर और दक्षिण। आई बात समझ? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान को उत्तर तथा दक्षिण दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। यही तो कर रही है। अरे हाँ या ना, बस ये तो है। इसका मतलब आप लोगों को सामान्य तौर पर कहते ना, ना तेरा ना मेरा बीच का, तो 3 याद कर लो, बाकी तो फिर देख लेंगे। थोड़ा पहले अक्षांश रेखाओं में 3 याद करो। कैसे? एक अक्षांश रेखा कौन सी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो से राजस्थान की शुरुआत होती है। एक रेखा है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जहां राजस्थान खत्म होता है। और एक रेखा है 26 डिग्री 30 मिनट रेखा, जहां पर अपन बात करें राजस्थान की, जब बात आती है तो राजस्थान को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटा जाता है। आए बात? इसके साथ साथ एक रेखा और है, एक रेखा और है। देखो ये रेखा आ रही है आपकी, ये एक रेखा, एक रेखा और है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं भाई? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 3 तरह की रेखाएं होती है। अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है? कर्क रेखा।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2। अब बताओ यहां जिले कौन कौन से हैं? खुद सोचो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आप सोचो, इस नक्शे को थोड़ा फील करोगे तो सर्वाधिक कहां है? बांसवाड़ा, और न्यूनतम कहां पर है? डूंगरपुर। क्योंकि ये ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान में 26 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर तो कौन सा है? बांसवाड़ा, और 5 किलोमीटर कौन सा है? डूंगरपुर। तो सर्वाधिक मात्रा में कर्क रेखा जो गुजरती है वो आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से संबंधित आपकी रेखा देकर बांसवाड़ा से संबंधित बात अपन यहां पर करेंगे। ओके, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। मैंने कहा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताओ, अब खुद सोचना, इधर कौन सा राज्य है? तो बोलो भाई गुजरात। अरे भाई, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बताओ किससे टच होते हैं? गुजरात से। फिर क्या सोच रहे हो? 1022 किलोमीटर की बाउंड्री है तो गुजरात हो गया ना। फिर इतना क्या दिमाग लो? फिर तो बाकी चलो पाकिस्तान वाकिस्तान छोड़ो। अरे है या नहीं है? तो एक राज्य कौन सा? एक राज्य कौन सा? राजस्थान। बोलो ना भाई, राजस्थान। फिर इधर कौन सा? एमपी। एमपी है ना, तो एमपी। फिर एमपी का टुकड़ा होकर क्या बना आपका? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का झारखंड आ जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आगे। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। इधर भारत का नक्शा देखोगे तो ऐसा ही है। तुमको एकदम नक्शे बनाने पड़ेगा रूम में, तब जाके फील होगा कि हाँ वाकई में जीवंत ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तुम, रियल ज्योग्राफी पढ़ो। भाई आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर है और किस तरह से चीजें आप लोगों के सामने रहती है, तभी तो आप उस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। कि भाई आप कहोगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश को तोड़कर 2008 में जिला बना कौन सा? छत्तीसगढ़। फिर बना कौन सा? झारखंड। फिर बना आपका पश्चिम बंगाल। फिर बना त्रिपुरा, और फिर बना मिजोरम। बस बात खत्म। फिर आ जाएगा बंगाल की खाड़ी, बाहर हो गया सब, मतलब नहीं ये रहा। तो इसका मतलब एक कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यही कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का जो सीधापन वगैरह होता है, लंब होता है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अपनी कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अपनी कहलाती है। इतना याद रख लोगे क्या? क्लियर सभी को? देखिए, अगर अपन बात करें तो हमने देखा कर्क रेखा। कर्क रेखा को हमने एक नाम दिया। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून, जब दिन बड़ा रात छोटी होती है, जिसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, जिनका क्रम याद रखना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान, क्रम पूछेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताओ कर्क रेखा का। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा इधर माही नदी को कितनी बार काटेगी? 2 बार, क्योंकि इधर कौन सी नदी आती है? माही नदी। और इसी वजह से माही नदी को राजस्थान की कागो नदी भी कहते हैं। कागो नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा कागो नदी को कितनी बार काटती है? 2 बार। उसी प्रकार से कर्क रेखा भी जो होती है वो इस माही नदी को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। यानी कि इसी वजह से माही नदी को हम राजस्थान की कागो नदी के नाम से भी हम उसको पहचानते हैं। फिर कहते हैं कि 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है, जिसको कर्क संक्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं। हम ये जानते हैं राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। भाई आप बताओ, ये कर्क रेखा है, इधर तो राजस्थान के जिले कितने हैं? 2, बाकी सारा राजस्थान कहां है? कर्क रेखा के उत्तर में। अरे है या नहीं है? भाई कर्क रेखा के दक्षिण में तो राजस्थान के 2 ही जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बाकी सारा हिस्सा राजस्थान का उत्तर की तरफ होता है। तो हमें जानते हैं कि कर्क रेखा के राजस्थान में अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा का अधिकतर भाग है, राजस्थान का अधिकतर भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात है। बांसवाड़ा के तो बीच में से और डूंगरपुर के दक्षिण में से।
डूंगरपुर के दक्षिण में से आपकी गुजरती है। हम ये भी जानते हैं राजस्थान में कर्क रेखा की टोटल लंबाई 26 किलोमीटर होती है, जिसमें से 21 किलोमीटर बांसवाड़ा होता है और 5 किलोमीटर आपका डूंगरपुर होता है। राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जो शहर है वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा है और सबसे दूर जो मुख्यालय वो किसका है, गंगानगर का आपका रहता है। हम ये भी जानते हैं राजस्थान में कर्क रेखा सर्वाधिक नजदीक जिला बांसवाड़ा होता है। सबसे सूर्य की किरणों का सीधापन जो होता है वो बांसवाड़ा में होता है और सूर्य की किरणों का तिरछापन जो होता है वो कहां होता है, गंगानगर जिले से संबंधित आपका यहां पर देखने को मिलता है। बताओ समझ आ गया आपको। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हमने आपको ये समझाया राजस्थान का अक्षांश जो है वो शुरू कहां से होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। गांव कौन सा होता है, बोरकुंड। तहसील कौन सी होती है, कुशलगढ़। जिला कौन सा होता है, बांसवाड़ा। फिर अपन जानते हैं अक्षांश रेखा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट पर, आप 30 डिग्री 12 मिनट पर, 30 डिग्री 12 मिनट पर गांव कौन सा होता है, कोणा। तहसील कौन सी होती है, गंगानगर। और जिला कौन सा होता है,